अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास 10th क्लास का फ़र्स्ट टाइम का जो आयशा स्कूल का पेपर है मैथ का, वो है भाई दूसरे और 8वें चैप्टर का। उसके हम MCQs आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। तो हमारे पास पहला MCQs है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है आप लोगों के पास 7x² -x + 4 = 0। तो हमने इसका सम फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वी कैन सी दैट ax² + bx + c अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन a = 7, b -1 एंड c = 4। सम होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। तो -b की वैल्यू -1/, आपके पास a क्या है 7, तो वो बन जाएगा भाई 1/7। ऑप्शन है आप लोगों के पास ऑप्शन सी। इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये था पहला MCQ। उसके बाद है अभी नेक्स्ट MCQ नंबर 2, क्यूब रूट ऑफ -1 के जो क्यूब रूट्स हैं हम लोगों ने पहले पढ़े थे 1 के, तो आज यहाँ पे पूछे जा रहे हैं -1 के क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 आएंगे और -1 -ω जो कि ऑप्शन है आप लोगों के पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेरे बेटे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपके पास रूट्स गिवन है, आपने नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा था, थर्ड MCQs। रूट्स ऑफ द इक्वेशन है आप लोगों के पास मेरे बेटे 4x² - 5x, 4x² - 5x + 2 = 0, जो कि ये स्केयर है मेरे बेटे। 4x² - 5x + 2 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2। तो आप पुट कर सकते हैं -5 का स्केयर -4ac, a की जगह 4, c की जगह क्या है बच्चे 2, ax² + bx + c = 0। 5 का स्केयर 25, 4 4 16, 16 2 मेरे बेटे आ जाएगा 32। तो 32 में से 25 माइनस करें -7, विच एयर रूट्स आर इमेजिनरी, जिसके रूट्स हैं वो हैं इमेजिनरी। तो इसमें ऑप्शन है जिसको हम गैर ख्याली लिखते हैं या गैर हकीकी भी लिखते हैं, गैर हकीकी इरेशनल, जिसमें -7 है। तो ऑप्शन आएगा मेरे बेटे ऑप्शन बी। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद है बच्चों 4 वाला α² + β²। आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी α² + β² जी, विच इज इक्वल टू α + β होल स्क्वायर। आपके पास आएगा -2α β। हम लोगों ने आइडेंटिटी डिस्कस की थी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पे है ऑप्शन सी। तो MCQs में -2α β नहीं लिखा हुआ, वो आप लगा सकते हैं। तो -2ab ऑप्शन सी आएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट, इफ़ b² - 4ac रूट्स आर, उसमें भी आप देख सकते हैं <0। हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था b² - 4ac <0 होंगे, जो कि -7 है, उसमें भी रूट्स क्या आते हैं इमेजिनरी। तो MCQs नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन आपके पास सी, इमेजिनरी। उसके बाद है भाई b² - 4ac अगर आ जाए इक्वल टू 0। MCQ नंबर 6, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आ रहा है, तो रूट्स इक्वल भी होंगे और आपके पास रैशनल भी होंगे, जो कि नातिक होंगे और क्या होंगे बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं इसमें ऑप्शन आपके पास आएगा, इसमें इक्वल और रैशनल दोनों दिए हुए हैं। तो ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। ठीक है मेरे बच्चे, बोथ A और B। नेक्स्ट है उसके बाद MCQ नंबर 7, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
इक्वेशन कौन सी है आप लोगों के पास, एक्स स्क्वायर माइनस x minus 1 is equal to 0. According to quadratic equation ax square bx plus c is equal to 0. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1. तो इसमें वो कहता क्या है, इसके प्रोडक्ट्स बताने हैं आप लोगों ने, किसके, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा के. डायरेक्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं. तो प्रोडक्ट होता है बच्चे आपके पास आएगा 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, 2 2 वो आएगा 4 अल्फ़ा बीटा. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा. हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं है, तो आप इस इक्वेशन की मदद से पहले निकालेंगे प्रोडक्ट जो कि आपके पास है अल्फ़ा बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए. सी की वैल्यू क्या है, -1/1 विच इज इक्वल टू -1. तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई -1, जो कि आपके पास इसका क्या है, प्रोडक्ट है, हासिल ज़र्ब. तो आप इसका प्रोडक्ट 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 विच इज इक्वल टू -4. तो आप उसका ऑप्शन जो एग्जैक्ट आंसर है उसका वो है -4, ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन है एमसीक्यू नंबर आपके पास है 8. द नेचर ऑफ द रूट्स आर डिटरमाइंड बाय. नेचर ऑफ द रूट्स मैंने अभी डिस्कस किए थे आप लोगों के सामने. डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं. तो वहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट का, ऑप्शन डी, फर्क कुंदा. उसके बाद है भाई एमसीक्यू नंबर 9 है आप लोगों के पास, सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी एस. हम लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी आपके पास किसके इक्वल आता है, 0 के. तो सम जो है वो आएगा इज इक्वल टू किसके, 0 के. तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए. मैं आप लोगों के सामने इनके एमसीक्यूज के एग्जैक्ट आंसर डिस्कस कर रहा हूँ. आप अपने एमसीक्यूज पे इनके डायरेक्ट एग्जैक्ट जो है करेक्ट आंसर एमसीक्यूज वो देख सकते हैं. लास्ट वन है भाई, द ट्रायंगल हैविंग द साइड्स 5 सेंटीमीटर. एमसीक्यूज नंबर 10, 7 सेंटीमीटर और उसके बाद है 8 सेंटीमीटर. ये आपके पास एमसीक्यूज है यूनिट नंबर 8 से. तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के. यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू है, आपने ये बताना है कि तीनों कहाँ से हैं. इन तीनों को हमने कहा था ये दोनों राइट ट्रायंगल आती है, राइट ट्रायंगल. अब इसको हम डिस्कस करते हैं. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. आपके पास आता है भाई ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस के साथ 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो इसमें हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, अगर आप लोगों को याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर आ जाए तो वो आती है आपके पास एक्यूट ट्रायंगल, हादा जाविया मुसल्लस. तो हम देखते हैं ए की वैल्यू क्या आती है आपके पास, जो कि आपके पास है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस के साथ 7 की 49 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, 9 और 5 14, 4 एंड 4 और 1 5 और 2 कितने होते हैं बच्चे, 7. तो 74 ग्रेटर देन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर विच इज एक्यूट ट्रायंगल. ऑप्शन आपके पास आएगा जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. ओके भी स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने एमसीक्यूज के आंसर डिस्कस किए हैं. तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, वो आप अपने एमसीक्यू से देख सकते हैं. थैंक यू.